नमस्कार। समस्या है तो समाधान भी है कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रवीण भाई। हर रोज़ एक नया कार्यक्रम आज से हम आरंभ कर रहे हैं। इसके अंदर हम आपको ज्योतिष के विषय में, ग्रहों के विषय में, वास्तु के विषय में, अनेकों प्रकार की बीमारियों के विषय में आपको बताया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको इस कार्यक्रम के द्वारा मिलेंगी। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि भाग्य क्या है। बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि क्या गुरुजी रेखाएं बदलती हैं, क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो इसका उत्तर है हाँ, हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। यहाँ पे 3 प्रकार के भाग्य होते हैं। पहला है ईश्वरीय भाग्य, उसको बदलना असंभव है। दूसरा होता है अपने कर्मों द्वारा भाग्य को बदलना, और तीसरा है वास्तु। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, हमारे कर्म और वास्तु, इसको 100% बदला जा सकता है। ईश्वरीय भाग्य क्या है कि जो हम पिछले जन्मों में कर्म करते हैं, जो हमने अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म किए, उसके अनुसार ये तय होता है कि हम लोगों का जन्म कहाँ होगा। क्या हमारा जन्म एक अच्छे धनी परिवार में होगा, सम्मानित परिवार में होगा, या किसी गरीब परिवार में होगा। हम स्वस्थ रहेंगे या बीमार रहेंगे। ये सब जो है ईश्वरीय भाग्य है। इसको बदलना नामुमकिन है। जैसे हम कर्म करके आएंगे पिछले जन्म में, उसके अनुसार ही ईश्वर हमें ये देता है। आप कब पैदा होंगे, कहाँ पैदा होंगे, ये सब आपके हाथ में नहीं है। आपका जन्म किस कुल में होगा, किस समय होगा, आपके हाथ में नहीं है। दूसरा, आपके हाथ में रेखाएं कैसी होंगी, ये भी आपके हाथ में नहीं है। तो इसको बोला गया है ईश्वरीय भाग्य। दूसरा है हमारे कर्मों के द्वारा आधारित भाग्य। जैसे कि जन्म तो आपका बहुत अच्छे सम्मानित परिवार में हुआ, परंतु आपने कर्म ऐसे किए जिससे आपका भाग्य जो अच्छा था वो भी बुरा होता चला गया। इसी प्रकार जन्म तो आपका एक गरीब खानदान में हुआ, गरीब घर में हुआ, परंतु आपने अपने कर्मों से, अपने कार्यों से वो उपलब्धि हासिल करी जिससे कि आप बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंच गए। तो इसे बोला गया है स्वयं के द्वारा बनाया गया भाग्य, जिसको आप बना सकते हैं। और तीसरा जो है वो है वास्तु। जितना ज़रूरी हमारा कर्म है, उतना ही ज़रूरी होता है हम लोगों का वास्तु का ठीक होना। मैंने अपने जीवन में अनेकों बार ये अनुभव किया है कि आदमी किराए के मकान के ऊपर रहता है, अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है जीवन में, अच्छा पैसा कमाया, अपना खुद का मकान बनाया, और जैसे ही वो व्यक्ति उस मकान में रहने के लिए जाता है, अनेक प्रकार की बीमारियां, परेशानियां, नुकसान उसके जीवन में होने शुरू हो जाते हैं। जिसको कहते हैं ना कि मकान फाबा ही नहीं हम लोगों को ये। तो वो क्यों नहीं फाबा, उसका मुख्य कारण होता है उस मकान का वास्तु का दोष होना। तो यदि आप किसी ऐसे मकान में रहते हैं जिसका वास्तु सही नहीं है, तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो आपके कर्मों के द्वारा आप संचय कर रहे हैं, कमा रहे हैं, वो वास्तु दोष होने के कारण वो पैसा रुकेगा नहीं। किसी ना किसी रूप में, बीमारी के रूप में, नुकसान के रूप में वो जाना ही है।
जिस घर में वास्तु दोष होता है उस घर के लोग अधिकतर बीमार पाए जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी होता है अपने घर के वास्तु दोष को ठीक करना, और इसमें कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। इसे आप बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। होता क्या है, वास्तु के कुछ नियम हैं कि हमारा मंदिर कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, हमारा बेडरूम कहाँ हो, पानी की टंकी छत पे कहाँ हो, सीढ़ियाँ कैसी हों। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसको हम बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। यदि हम नया घर बना रहे हैं तो उसके अनुसार हम बना सकते हैं। यदि हम किसी ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ वास्तु दोष है तो उसको छोटे छोटे उपायों के द्वारा ठीक किया जा सकता है। वास्तु दोष बड़े दोषों में से एक दोष है, तो इसीलिए बोला गया है 3 प्रकार के भाग्य। ईश्वरीय भाग्य जो आपके हाथ में नहीं, अपने कर्म, और तीसरा हो गया वास्तु का भाग्य। अमूमन हमारे पास लोग ये कहते हुए आते हैं कि गुरुजी घर के अंदर जाते ही सार पता नहीं कैसा कैसा महसूस होने लगता है, घर जाने का मन नहीं करता, घर में जाते ही माथा भारी हो जाता है, घर के सदस्य आपस में एक दूसरे को सम्मान नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो इसका मुख्य कारण यही है, घर का वास्तु। क्योंकि यदि वास्तु दोष होगा तो उस घर की जो एनर्जी है वो नेगेटिव हो जाती है, और नेगेटिव एनर्जी में आप रहेंगे तो ये सब होगा ही होगा। तो इसलिए शुरुआत करें अपने घर से, जिससे आप लोगों के परिवार में सुख शांति आ सके। वास्तु को कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या उपाय करें कि जिससे हमारा ये दोष समाप्त हो जाए, इसके विषय में अगले कार्यक्रम में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो इस कार्यक्रम के अंदर हम लोगों ने जाना भाग्य के 3 प्रकार। तो अगले कार्यक्रम में हम इसी विषय में आगे बढ़ेंगे कि हम अपने घर के वास्तु को किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। नमस्कार।